सबसे पहले बड़ी खबर है, रणथंभौर में मॉनिटरिंग में सर्विलांस पर सवाल उठे हैं। बाघिन टी 79 के दूसरे शावक की कल रात मौत हुई है। एक शावक की 2 दिन पहले मौत हो गई थी। आपको बताएं कि तीसरे शावक की भी बनी हुई है हालत गंभीर। फलौदी चौकी पर तीसरे शावक को लगाई जा रही ड्रिप। इधर तीनों शावकों की मां बाघिन टी 79 का भी अभी तक पता नहीं चला है। ऐसे में ट्रैकिंग, मॉनिटरिंग, सर्विलांस में साफ नजर आ रही है पोल। रणथंभौर में मॉनिटरिंग में सर्विलांस पर सवाल खड़े हो रहे हैं, वो इसलिए क्योंकि बाघिन टी 79 के दूसरे शावक की कल रात मौत हुई। एक शावक की 2 दिन पहले मौत हो गई। तीसरे शावक की हालत गंभीर बनी हुई है और इसलिए सर्विलांस पर सवाल उठाए जा रहे हैं। फलौदी चौकी पर तीसरे शावक को ड्रिप लगाई जा रही है। और अगर इधर तीनों शावकों की मां की बात की जाए तो बाघिन टी 79 का भी अभी तक कोई पता नहीं चला है और यही वजह है कि मॉनिटरिंग में सर्विलांस पर सवाल अब खड़े हो रहे हैं। ऐसे में ट्रैकिंग, मॉनिटरिंग, सर्विलांस में साफ पोल नजर आ रही है। तो लापरवाही किस स्तर पर देखी जा रही है, कहां कमी रह रही है, जिसका खामियाजा इन शावकों को उठाना पड़ा है। एसोसिएट एडिटर निर्मल तिवारी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। निर्मल जी, क्योंकि एक तरफ तो राजस्थान को बाघिस्तान कहा जा रहा है, सेफ स्थान कहा जा रहा है, लेकिन दूसरी तरफ अगर सर्विलांस में लापरवाही होगी, शावकों की जान जाएगी, तो सवाल उठना तो फिर लाजमी है। निश्चित तौर पर दीपिका, देखिए ये जो बहरूपुरा का जो क्षेत्र है फलौदी रेंज की हम बात करते हैं तो शुरू से ही संवेदनशील रहा है। यहाँ पहले भी फंदे लगाने की घटनाएं हुई हैं, वहाँ पहले भी जहर देने की घटनाएं हुई हैं, वहाँ पहले भी सर्विलांस को लेकर सवाल उठते रहे। ऐसे में जब आपको पता था, वन प्रबंधन को, खासकर आरटीआर वन प्रबंधन को इस बात का पता था कि ये सेंसिटिव क्षेत्र और यहाँ पर बाघिन टी 79 का विचरण दिखाई दे रहा है, उसके साथ शावक दिखाई दे रहे हैं, तो क्यों नहीं ट्रैकिंग और सर्विलांस को मजबूत किया गया? सबसे पहला सवाल। दूसरा ये कि 2 दिन पहले एक शावक की मौत हो जाती है टी 79 के, आज रात को जो बीती रात है उसको दूसरे शावक की मौत हो जाती है, तीसरे शावक के ड्रिप लग रही है वहीं पर फलौदी चौकी के अंदर। आप इस बात को सार्वजनिक क्यों नहीं कर रहे कि किस तरह की स्थिति है? तो वन प्रबंधन पे इसको लेकर भी सवाल उठते हैं कि उनकी मॉनिटरिंग, सर्विलांस सिस्टम पूरी तरह से फेल है, नंबर 1। तो अगर हम दूसरी बात करें, सीधे तौर पर हम रणथंभौर की बात करते हैं, 1 अक्टूबर से वापस से यहाँ पर कोर जोन खुल जाएंगे पर्यटकों के लिए, उससे पहले पुख्ता व्यवस्थाएं करनी चाहिए थी। और देखिए बड़ी विडंबना, इस टी 79 के तीनों शावकों की हालत गंभीर, जिसमें 2 की मौत हो चुकी है और 1 की हालत गंभीर है। उस टी 79 को खुद को नहीं तलाशा गया, उसको दीपिका लास्ट टाइम 14 अगस्त को कैमरा ट्रैप के अंदर देखा गया था। आज इतना लंबा वक्त हो गया उस बात को, करीब 1 महीना होता है, 1 महीने से कोई बाघिन नहीं मिल रही है और बहरूपुरा जैसे संवेदनशील क्षेत्र में उसको पाया गया था। उसके बावजूद अगर उसको तलाशने में अगर कोताही बरती जा रही है तो निश्चित तौर पर पूरे रणथंभौर वन प्रशासन पर इसके मामले में सवाल उठते हैं। पहले भी यहाँ से बाघ गायब होते रहे, पहले भी बाघों की मौत, जिस तरह से टी 114 की हम बात कर रहे थे उसकी मौत हुई थी, उसके शावकों को फिर तो तमाम जो स्थितियां थी वो वैसी स्थितियां वहां पर दोबारा दिखाई दे रही हैं। एक तरफ तो हमारी छवि पाकिस्तान के तौर पर है, बाघों को लेकर सेफिस्तान के तौर पर है, दूसरी तरफ अगर इस तरह की नेग्लिजेंसी बढ़ती जाएगी तो निश्चित तौर पर ये तमगा भी छिनेगा, सवाल भी उठेंगे और कुप्रबंधन की जो कमजोरियां हैं वो भी सामने आएंगी। तो फिलहाल होना ये चाहिए कि जो तीसरा शावक है उसकी प्रॉपर तरीके से देखभाल हो और उसकी मां को भी तलाशा जाए कि टी 79 है कहाँ, अन्यथा स्थितियां और खराब होने की संकेत दे रही हैं। दीपिका, बिल्कुल निर्मल जी, कुप्रबंधन का खामियाजा इन नन्हे शावकों को भुगतना पड़ा है और एक की हालत गंभीर भी बताई जा रही है। बहुत शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए, बातचीत के लिए।